पाकिस्तान मुमलिकत खुदादाद आलम इस्लाम का किला है, वाहिद मुस्लिम एटमी ताकत है। ये वाहिद इस्लामी नजरियाती मुमलिकत है जो इस्लाम के नाम पर कायम हुई थी, जो अल्लाह ताला की मंशा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और औलिया अल्लाह की मेहनतों का समर है। इसकी नजरियाती सरहदों को कमजोर करने का घिनौना तरीका अहले अग़यार ने ये ढूंढा कि हुब्बे रसूल का जज्बा यहाँ की गयूर अवाम के दिलों से निकाल दिया जाए। कानून नामूस रिसालत को खत्म करना इसी साजिश की एक कड़ी है। सिलसिला शुरू हुआ वो मेरा ख्याल अल्लामा इकबाल ने गालिबन 1935 में अपनी जो एक नज़्म लिखी इब्लीस की मजलिस शूरा, उसके अंदर ही तज़किरा कर दिया था, अफगानिस्तान के हवाले से किया। और फिर ये अफगानियों की गैरत दीन का है ये इलाज, मुल्ला को इसके कोह दमन से निकाल दो, और वो फाका क्वश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। ये इब्लीस ने अपनी मजलिस शूरा में, इकबाल ने उनको इब्लीस के मुंह से कहलवाया कि मुसलमानों को यूं इस तरीके से कुचला जाए कि यानी रूह मोहम्मद उनमें से कशीद कर ली जाए, उनके जिस्म में से, उनकी जान में से, उनके अफकार में से रूह मोहम्मद निकाल ली जाए। सूरह इनफाल, सूरह मोहम्मद और सूरह तौबा जो जहाद की तलकीन करती हैं, हुक्म देती हैं, उसको बीच में से खारिज कर दिया जाए। ये बाकायदा उन्होंने उनकी डिमांड है। और इसी तरीके से उन्होंने ये कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक एक सिलसिला शुरू कर रखा है। और तीसरी चीज़ जो उन्होंने की है, अल-फुरकान के नाम से एक यहूदियों ने किताब छाप दी, कुरान नाउज़ुबिल्लाह, उसके अंदर तरामीम करके अपनी मर्जी की। तो ये एक बहुत बड़ी कैंपेन इस वक्त जारी है। हमें जदोजहद जहाँ इस मामले में यानी इल्मी सतह के ऊपर हमने उसका मुकाबला करना है। आज हमारे मुल्क की दिफाई कुव्वतों को आपस में लड़ाया जा रहा है। कबायली इलाकों में ड्रोन हमलों की वजह से कबायली अवाम और फौज बरसदे पैकार हैं। बैरूनी जारहियत के रद्द-ए-अमल के तौर पर पाकिस्तानी शहरियों पर खुदकुश हमले किए जाते हैं। हमला करने वाले भी मुसलमान और हलाक होने वाले भी मुसलमान। सहूनी पॉलिसी पर अमल करते हुए ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अमन व अमान को उस नहज तक पहुंचा दिया जाए कि पाकिस्तान पर आलमी बरादरी के ताउन से मुदाखलत की जाए और फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म किया जा सके, जो अजीम तर इसराइल की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। रैंड कॉरपोरेशन ने जैसे, अब आप देखिएगा, रैंड कॉरपोरेशन, आपके इस सवाल पे याद आया, अभी 2.5-3 बरस पहले एक रिपोर्ट लिखी और भिजवाई, वो आपके इल्म में होगी। उसमें उन्होंने कहा अमेरिकन गवर्नमेंट से, यानी पेंटागन से और स्टेट डिपार्टमेंट से, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ईरान के पीछे लगे हुए, आप दीन में दरार डालना चाहते हैं, तो आपने अपना फोकस ईरान पर मरकूज कर दिया है। अगर आप नाउज़ुबिल्लाह दुनिया से इस्लाम का खात्मा चाहते हैं, मुस्लिम दुनिया को कमजोर कर देना चाहते हैं, तो सिर्फ 2 मुल्क हैं। इन 2 ममालिक को डिवाइड कर दीजिए, इसमें अपनी चालें चलिए, इनको कमजोर कीजिए, पूरी दुनिया के मुसलमान कमजोर हो जाएंगे। और वो 2 ममालिक कौन है मालूम है आपको? पाकिस्तान और सऊदी अरब। पाकिस्तान दुनिया के खित्ते में वाहिद मुल्क है जिसके माथे के ऊपर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। इराक ने नहीं कहा था हम इसलिए ज़्यादा होना चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं। सऊदी अरब ने नहीं कहा था, लिबनान ने नहीं कहा था, शाम ने नहीं कहा था। हम वो वाहिद मुल्क हैं इस दुनिया की पेशानी के ऊपर जिसने कहा था सिख राजपूत और मुसलमान राजपूत मुख्तलिफ हैं, हिंदू जाट और मुसलमान जाट मुख्तलिफ हैं, बुद्ध गोरखा और मुसलमान गोरखा मुख्तलिफ हैं। हमने नस्ल, रंग, इलाका, ज़ुबान सबको काट दिया था और कहा था हम अल्लाह। ये बहुत बुरा लगता है और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से इसकी पहचान सेकुलर हो जाए, ये इसकी पेशानी से वो नाम हट जाए, इसके दरवाजे पे जो तख्ती अल्लाह के नाम की लिखी हुई ख़त्म हो जाए। लेकिन जिस अल्लाह ने ये घर हमें अतिया दिया है वो इसकी हिफाजत भी करेगा। एक आम बदमाश और SHO किसी घर के बाहर
اپنی تختی لگا دینا تو اس کو ہاتھ کو نہیں لگاتا. اس دروازے کے باہر میرے اللہ کے نام